सोचे जरा, हम इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हों और कोई हमारी हर हरकत को पसे मंजर में खामोशी से नोट कर रहा हो। जी हाँ, आज के इस तज्जिए में हम डिजिटल प्राइवेसी के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे शैडो प्रोफाइल्स कहा जाता है। ये एक ऐसा मौजू है जो हम सबकी ऑनलाइन जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर करता है। तो बगैर किसी ताखीर के सीधा इसकी गहराई में चलते हैं। अक्सर लोग ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई अगर हमने किसी मखसूस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फ़ेसबुक पर अकाउंट ही नहीं बनाया तो हम तो उनके रडार से बिल्कुल गायब हैं, मतलब हमने खुद को मुकम्मल तौर पर बचा लिया। लेकिन क्या महज अकाउंट ना बनाना वाकई हमें इस वसी डिजिटल ग्रिड से बचा सकता है? आज की रिसर्च इस आम मफरूज़े को बिल्कुल उलट कर रख देती है। अच्छा, सबसे पहले इस बुनियादी तस्वुर को समझते हैं कि ये शैडो प्रोफाइल आखिर भला क्या है। शैडो प्रोफाइल्स बुनियादी तौर पर वो मालूमात हैं जो कंपनियां उन लोगों के बारे में जमा करती हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद ही नहीं। अब फर्ज करें कि किसी ने कभी साइन अप नहीं किया, लेकिन उनके दोस्तों ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कर दी। बस उनका नंबर और ईमेल वहां पहुंच गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहल्ले में लोग इधर उधर की बातों और अफवाहों से किसी के बारे में एक पूरी राय कायम कर लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ जगहों से मालूमात के टुकड़े जोड़ते हैं और एक मुकम्मल खाका तैयार कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा पोशीदा ट्रैकिंग का तरीकाकार काम कैसे करता है? आइए इसकी थोड़ी तकनीकी तफसीलात में चलते हैं और देखते हैं कि ये निगरानी होती कैसे है। ये अमल हैरत अंगेज हद तक सादा मगर ख़तरनाक है। होता क्या है कि जब हम किसी भी आम वेबसाइट पर जाते हैं जहां वो जाने पहचाने लाइक या शेयर के बटन नज़र आते हैं, तो असल में ये बटन खामोश निगरानी के आलात का काम कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम उन्हें क्लिक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बटन बगैर क्लिक किए भी ब्राउज़र में कुकीज़ और ट्रैकिंग पिक्सेल्स छोड़ देते हैं। अगर हमारा पहले से कोई अकाउंट है तो वो डेटा उसमें जुड़ जाता है, वरना पसे मंजर में एक नया बिल्कुल नया शैडो प्रोफाइल खड़ा हो जाता है। अब हम डेटा इकट्ठा करने के इस पोशीदा पैमाने को देखते हैं। मतलब ये जानना ज़रूरी है कि ये जाल आखिर कितना वसी है। ये नंबर देखें, 40%। जी हाँ, इग्वेयर और उनके साथियों की रिसर्च ये साबित करती है कि हमारी रोज़ाना की इंटरनेट ब्राउजिंग का 40% वक्त फेसबुक की टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैक किया जाता है। दिन भर जो भी वेबसाइट्स देखी जाती हैं उनमें गुजारे गए तकरीबन आधे वक्त की मुसलसल निगरानी हो रही है। और सबसे हैरानकुन बात, इससे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि हमारा अकाउंट है या नहीं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और हैरत अंगेज नंबर देखें, 52%। हमारी विजिट की जाने वाली 52% वेबसाइट्स पर यह ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। यानी हम जो भी साइट्स खोलते हैं उनमें से निस्फ से ज़्यादा पर यह पोशीदा जाल पहले से बिछा हुआ है। ये डेटा हमें साफ बताता है कि हम एक ऐसे वसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं जिसे नज़रअंदाज करना तकरीबन नामुमकिन है। और ये ग्राफ इस बात को बड़ी खूबसूरती से बसरी शक्ल में पेश करता है। यहाँ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ब्राउजिंग के वक्त और विजिट किए गए डोमेन्स की मुसलसल निगरानी हो रही है। ये लकीरें कोई ख्याली खाका नहीं है, बल्कि इस बात का ठोस सबूत है कि हम जितना ज़्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारते हैं, ट्रैकिंग का ये जाल उतना ही गहरा और मजबूत होता जाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ज़हन में आता है कि आखिर ट्रैक किसे किया जा रहा है? क्या ये डेमोग्राफिक तकसीम किसी खास तबके को निशाना बनाती है या सब इसकी लपेट में हैं? यहाँ हमें वो हकीकत मिलती है जो वाकई चौंका देने वाली है। ज़रा इस मुवाज़ने को देखें। जिन लोगों का फेसबुक अकाउंट है उनका 41% ब्राउजिंग वक्त ट्रैक होता है, लेकिन जो लोग जानबूझकर फेसबुक से कोसों दूर रहते हैं उनका भी 38% वक्त ट्रैक हो रहा है। मतलब फ़र्क ना होने के बराबर है। प्लेटफॉर्म से बाइकॉट करना किसी को भी इस ट्रैकिंग से बचाने की कोई गारंटी नहीं देता। अब इस चार्ट के बारे में जो चीज़ वाकई गौरतलब है वो ये है कि ये ट्रैकिंग हर किस्म के डेमोग्राफिक पर यकसां लागू होती है। मुख्तलिफ आमदनी वाले ग्रुप्स, उम्र, सिन्फ, यहाँ तक कि वो लोग जो अपनी प्राइवेसी को लेकर बेहद महतात रहते हैं, नतीजा सबके लिए यकसां है। चाहे कोई जवान हो या बुजुर्ग, ज़्यादा आमदनी वाला हो या कम, ये ट्रैकिंग का निज़ाम सब पर लगभग एक जैसा ही असरअंदाज होता है। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड सिस्टम है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है। इस चार्ट में एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। नीले रंग का हिस्सा वो वक्त है जो लोग असल में प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं।
لیکن ذرا اس سرمئی رنگ کے حصے کو دیکھیں، یہ اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب لوگ دیگر ویب سائٹس پر ہوتے ہیں اور پھر بھی ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً ہر ڈیموگرافک میں وہ وقت جو پلیٹ فارم کے باہر گزارا جاتا ہے اور ٹریک ہوتا ہے وہ اصل پلیٹ فارم پر گزارے گئے وقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نگرانی کا اصل اور بڑا کھیل تو پلیٹ فارم کے باہر کھیلا جا رہا ہے۔ تو پھر ویب سائٹس کی شمولیت کا کیا جواز ہے؟ ویب سائٹس کے مالکان آخر ان ٹریکنگ بٹنز کو کیوں لگاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے پرائیویسی متاثر ہوتی ہے؟ اکیڈمک ریسرچرز اسے ایک کلاسک معاشی مخمصے سے تشبیہ دیتے ہیں جسے پرزنرز ڈیلیما کہا جاتا ہے۔ دراصل ویب سائٹس کو ٹریفک چاہیے، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے شیئرنگ اور ریفرلز کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک ویب سائٹ یہ ٹریکنگ بٹن ہٹا دے تو وہ ان تمام کلکس سے ہاتھ دھو بیٹھے گی جو اس کے حریف کو مل سکتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسے معاشی چکر میں پھنس جاتے ہیں جہاں مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے انہیں صارفین کا ڈیٹا شیئر کرنا ہی پڑتا ہے۔ مختلف کیٹیگریز کے اس ڈیٹا پر نظر ڈالیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم بجا طور پر یہ توقع کرتے ہیں کہ صحت اور ڈیٹنگ جیسی انتہائی ذاتی قسم کی سائٹس ہماری معلومات کو مکمل راز میں رکھیں گی، لیکن یہاں حقیقت کچھ اور ہے۔ صحت و فٹنس کی سائٹس پر 63 سے 64% تک ٹریکنگ موجود ہے اور ڈیٹنگ سائٹس پر یہ 54% کے قریب ہے۔ اور یاد رہے، رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ افراد میں یہاں بھی کوئی خاص فرق نہیں، یعنی ہماری حساس ترین معلومات بھی اس بے رحم ٹریکنگ سے محفوظ نہیں۔ تو کیا ہم بالکل بے بس ہیں؟ بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کا انتظام اور اپنی پرائیویسی کا کنٹرول واپس لینا۔ ہمیں اپنی آن لائن سیکیورٹی کی باگڈور خود سنبھالنی ہوگی۔ ماہرین کچھ بہت ہی عملی اقدام تجویز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے براؤزر میں یو بلاک اوریجن یا پرائیویسی بیجر جیسے ایکسٹینشنز کا استعمال کریں جو ان پوشیدہ ٹریکرز کو خاموشی سے بلاک کر دیتے ہیں۔ دوسرا اہم قدم ان تمام پرانے اور متروک اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو اب استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ فون پر موجود تھرڈ پارٹی ایپس کی پرمیشنز پر کڑی نظر رکھیں، جنہیں بلا وجہ کیمرہ یا لوکیشن کی اجازت ملی ہوئی ہے انہیں فوراً منسوخ کریں۔ اور آخر میں ڈک ڈک گو جیسے پرائیویسی دوست سرچ انجنز کا استعمال بھی ایک شاندار شروعات ہے۔ آج کے اس سیشن نے ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ محض لاگ آؤٹ رہنا کافی نہیں ہے۔ آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہماری کسی واضح کارروائی یا رضامندی کے بغیر اتنے منظم طریقے سے جمع ہو رہا ہے تو پھر پوشیدہ ویب کا مستقبل کیا ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ڈیجیٹل پرائیویسی کا تصور کیسا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آج کے اس تجزیے نے ہم سب کو اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کیا ہوگا۔